नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत-बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि स्पिरिट्स, एंजल्स, भोलेनाथ अपने बच्चों के लिए क्या मैसेजेस, क्या संदेश लेकर आए हैं। तो बिना देरी किए हुए हम इस ऑरेकल डेक को एक बार शफल कर लेते हैं। और दोस्तों, आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स और सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपके प्यारे प्यारे जो सुपर थैंक्स आते हैं उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आप सभी का आभारी हूं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। चलिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है। प्लीज़ गाइड ऑल ऑफ देम whoever is watching this video. अपहीवल का कार्ड आया फ्रेंड्स। ओके, लेट्स सी आपके लिए स्पिरिट्स और क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। सॉरी, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस समय उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जी का फ्लो है उनके अराउंड। अबंडेंस, वाह, बहुत अच्छा कार्ड है। लक, इन्फ्लुएंस, सेल्फ इंटरेस्ट, कमिटमेंट, डिस्टेंस, फ्रीडम। ऑलराइट दोस्तों, आज सारे कार्ड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं देखूं जो सबसे अच्छे इन सारे कार्ड में से अगर मुझे चूज करना हो तो अबंडेंस का कार्ड इज वन ऑफ द कार्ड्स जो कि बहुत अच्छा पॉजिटिव शो कर रहा है कि इस समय जो आपके अराउंड एनर्जी का फ्लो है वो अबंडेंस की ओर इशारा कर रहा है। और अगर मैं सारे कार्ड्स को देखूं बाकी के, जहाँ जैसे कि लक देखिए आया, इन्फ्लुएंस आया, सेल्फ इंटरेस्ट, कमिटमेंट, डिस्टेंस, फ्रीडम, अपहीवल, सबसे पहला कार्ड देखिए अपहीवल का आया है। फ्रेंड्स, ये जो एनर्जी है इस कार्ड की जो सबसे पहले आई है अपहीवल, ये एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस ओर इशारा कर रहा है कि मतलब मैं इसके लिए एक ही लाइन बोलूँगा कि वो दिन गए जब आप सहते थे, क्योंकि अब वक्त है उन्हें सहने का। उन लोगों का जिन लोगों ने आपके रास्ते में बड़े बड़े चैलेंजेस, बड़े बड़े इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश किए, और जिन चीज़ों से आपका दूर दूर तक कोई रिलेशन भी नहीं था या फिर कोई लेना देना भी नहीं था, फिर भी आपको अननेसेसरी का एक आपके लिए जो बवंडर क्रिएट करने की कोशिश की गई है, मैं उसे सिंपल वर्ड में कहूँगा। तो ऐसे लोगों का टाइम अब स्टार्ट हो चुका है कि उन्हें सारे कॉन्सिक्वेंसेस अब फेस करने पड़ेंगे जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की है। जो भी स्ट्रैटेजीज आपके खिलाफ बनाई गई, चाहे ये वर्क प्लेस से रिलेटेड लोग हो या आपके पर्सनल लाइफ में रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, कोई हित मित्र हो या फिर पार्टनर से रिलेटेड घर वाले हों, कुछ लोगों का यहाँ सीधे सीधे टारगेट जो थे वो आप थे और आज भी हैं। लेकिन फ़र्क अब इतना हो गया है कि जो आपको रुलाने चले थे अब उनके रोने के दिन शुरू हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को ये कार्ड दिखा रहा है कि एक बहुत अपहीवल मोमेंट चल रहा है आपके दुश्मनों के जीवन में, आपके शत्रुओं के लाइफ में। ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि इस समय जो भी विरोधी बनकर आपके खिलाफ बैठा है उसके जीवन में चीज़ें नॉर्मल तो नहीं हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। चाहे ये
पैसों को लेकर हो, चाहे हेल्थ को लेकर हो, चाहे आपसी मतभेद हो, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि थिंग्स आर नॉट नॉर्मल एंड इनकी लाइफ इस समय नॉर्मल तो नहीं है। ये तो एक क्लियर इंडिकेशन है। और ये होने का जो रीज़न है वो जैसे कि मैंने बताया कि यू बीइंग अ पोलाइट और एक सीधा इंसान जो अपने काम से मतलब रखता है, लेकिन फिर भी किसी न किसी के वजह से आपको जैसे लपेटे में ले लिया गया। जहां आपकी गलती नहीं है वहां अननेसेसरी का आपको इन्वॉल्व करना, वहां आपके साथ गलत व्यवहार करना, या फिर एक चैलेंज क्रिएट करना आपके नाम पर, एक ऐसा कह सकते हैं एक धब्बा लगाने की कोशिश करना कि आप मतलब आपका जो करियर है वो ख़त्म हो जाए, या आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए। तो ये जो भी कोशिशें की गई हैं आपके लाइफ में एक केओस क्रिएट करने की, एक अपहीवल मोमेंट जो आपकी लाइफ में जो क्रिएट करने की कोशिश की गई है पास्ट फ्यू मंथ्स, पास्ट कुछ ईयर से, तो ये साफ तौर पे दिखाता है कि ये उसी का परिणाम है, उसी के कॉन्सिक्वेंसेस अब इन्हें फेस करने पड़ेंगे और ये कर भी रहे हैं। साफ तौर पे दिख रहा है कि ये एक तरीके से जान लीजिए इनका ईगो वो भी बुरी तरीके से ध्वस्त हो रहा है। एक ईगो जो ऐसे लोगों के अंदर था कि उनका कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो इनविंसिबल है, लेकिन वो भूल गए थे कि यहाँ कोई भी ऐसा नहीं जो इनविंसिबल हो। हर कोई इंसान है और टाइम एक जैसा सबके साथ नहीं रहता है। टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग, पीपल कीप ऑन चेंजिंग, तो जो बॉन्ड्स होते हैं वो भी बदलते हैं। सो इन्होंने जो एक ग्रुपिज्म बनाया, इन्हें लग रहा था कि हम ऐसा बॉन्ड बना के चल रहे हैं दैट वो कुछ भी झूठा आपके खिलाफ बनाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब हर कोई मतलब के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है तो ज़्यादा दिन वो ग्रुपिज्म, ज़्यादा दिन वो जो एकता है वो टिक नहीं सकती, क्योंकि ये झूठी एकता है जो कुछ लोगों ने आपके खिलाफ बनाने की कोशिश की है। साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ सिर्फ खाली पैसों का ही नहीं, जैसा मैंने बताया हेल्थ से रिलेटेड या आपसी विवाद से रिलेटेड भी चल रहा है, और भी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी कोई ना कोई मैटर यहाँ है जो कि एक डिस्प्यूट इन लोगों का बहुत कह सकते हैं एक ऐसे कंडीशन, एक ऐसे लेवल पे आ चुका है जहाँ पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वो बाहर निकले। सो ओवरऑल अपने किए का आप कह सकते हैं जो फल है वो उनको अब मिल रहा है। एंड यूनिवर्स जिस तरीके से काम करता है उसे कोई समझ नहीं सकता, कहीं ना कहीं से हिसाब तो बराबर होना ही है, तो वो होकर ही रह रहा है। हाँ, जहाँ तक आपकी बात है तो आपकी लाइफ पटरी पर आ रही है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, आपके अंदर एक न्यू कॉन्फिडेंस आ रहा है। साफ तौर पे दिख रहा है कि एक आप पहले भी देखिए कितना भी चैलेंज आपके सामने क्यों ना आ जाए, जो आपके अंदर की एक ऑप्टिमिज्म है, आप एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, तो आप ना उम्मीद नहीं छोड़ते। ये बहुत बड़ी आपकी शक्ति है मैं कहूँगा, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक ब्लेसिंग है। आप मतलब सारी बुराइयों से, सारी चीज़ों से अपने आप को अलग थलग करने की एक ताकत रखते हैं अपने अंदर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक कह सकते हैं आपका अपना तरीका है जिसके वजह से आप अपने इनर स्ट्रेंथ को एक जैसे एक रिचार्ज करने का आपको टाइम मिल जाता है, और फिर आप चीज़ों से दोबारा से बैटल में कूद पड़ते लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको मन से, कहते हैं ना जो स्ट्रांग है उसको हराना इतना आसान नहीं होता, तो वो आपके अंदर ये काबिलियत है। देखिए जो सेकंड कार्ड है यहाँ अबंडेंस का है। अबंडेंस तो आना ही है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली जो हार नहीं मानता है, भले ही अप्स एंड डाउन्स आए, बिल्कुल वी आर ह्यूमंस एंड एट टाइम्स बिल्कुल रोना भी आता है और दुख भी होता है, दिल भी टूटता है, लेकिन हार ना मानना जो आपकी एक सबसे बड़ी ताकत है। और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ का अपने अंदर कोई आपको घमंड नहीं है, बल्कि आप खुद भी नहीं इस चीज़ को लेकर आप भी खुद सरप्राइज रहते होंगे कि कैसे आप टिके हुए हैं। कभी कभी आप खुद भी सरप्राइज हो जाते होंगे कि हाउ यू आर एबल टू मैनेज सब कुछ, कैसे आप मैनेज कर पा रहे हो, आप कैसे आज भी लाइफ में सारे चैलेंजेस से लड़ रहे हो। उसके पीछे का रीज़न यही है कि एक जो इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर और एक जो ब्लेसिंग है भगवान की डायरेक्ट, भोलेनाथ के भोले बाबा के भोले बच्चों के ऊपर जो एक ब्लेसिंग है ना, वो इतनी स्ट्रांग है कि आपका मन किसी चीज़ से जल्दी हारता नहीं है। हाँ,
ये ज़रूर होता होगा कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की वजह से आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को डिस्कनेक्ट हो जाएं उस चीज़ से, लेकिन यू नो कि देयर इज़ नो ऑप्शन, हारने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ लड़ते रहना ही एक ऑप्शन है। तो ये आपकी बहुत बड़ा कह सकते हैं, ये बहुत बड़ा आपका स्ट्रेंथ है, जिसके कारण से अबंडेंस का जो कार्ड आया है ये इसी और इंडिकेट कर रहा है कि बिल्कुल अबंडेंस भर भर के आपके जीवन में आना है। इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। चाहे पैसों की हम बात कर लें, चाहे आपके करियर या बिजनेस में उन्नति की बात कर लें, बिल्कुल यहाँ मुझे चीज़ें एक्सपैंड होते हुए दिख रही है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिल्कुल बिजनेस में आपको अच्छा खासा आपका बिजनेस चलेगा। बिल्कुल अगर एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं और अगर एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं तो वो भी सक्सेसफुल होगा। जॉब अगर करते हैं, जॉब में अगर कोई पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर टोटली अपने जॉब से किसी और प्रोफाइल में अगर आप शिफ्ट होते हैं या अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक लीडरशिप की जो क्वालिटी आपके अंदर है उसकी सराहना होगी, लोग अप्रिशिएट करेंगे आपके हार्डवर्क को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके बात करने के तरीके को, प्लस एक टीम मैनेजमेंट की जो स्किल है आपके अंदर वो बहुत अच्छी है, आप लोगों को मैनेज करके चलने वालों में से हैं। सेम यही चीज़ अप्लाई होती है आपके पर्सनल लाइफ में भी, घर में हुआ, रिश्तेदारों में हुआ, आप कभी भी किसी को अकेला नहीं फील होने देते हैं या फिर किसी को लेफ्ट आउट नहीं महसूस होने देते हैं। अगर किसी भी टास्क के लिए अगर आप खड़े होते हैं या फिर चाहे वो रिश्तेदारों से नॉर्मली मिलना ही जुलना क्यों ना हुआ, आप चाहे घर में एक बच्चा ही क्यों ना रहे उसको भी उतना ही इन्वॉल्व करके चलते हैं कि किसी को भी ये ना लगे कि कोई लेफ्ट आउट हो गया है। तो इस क्वालिटी को लोग बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं दोस्तों। देखिए यहाँ लक का कार्ड आया है, जो तीसरा कार्ड आया है, विच इज़ वेरी गुड कार्ड, बहुत अच्छी एनर्जी है इस कार्ड की और ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि लक इस समय आपके फेवर में है। जो भी काम आप करेंगे, जिस चीज़ के लिए आप प्लान करेंगे, जिन चीज़ों में भी हाथ डालने की इस समय कोशिश करेंगे आपके काम से रिलेटेड, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, लक आपके साथ है। ये बात अलग है कि अगर अगले की जर्नी आपके साथ नहीं बनी है या फिर दे हैव अ डिफरेंट जर्नी ऑफ देयर लाइफ ऑल टुगेदर, तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपका जो लक है वो आपके साथ है। आप अपने ओर से प्रयास करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे तो सक्सेस ज़रूर आपको मिल सकती है इस टाइम फ्रेम में, क्योंकि आप देखिए दोनों कार्ड अगल बगल आए हैं, अबंडेंस का आया है, लक का भी आया है। देखिए इन्फ्लुएंस का कार्ड भी आया है। यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि आपका जो एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है ये लोगों पे पड़ने वाला है। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें आपसे सीखने की कोशिश करेंगे, दे विल अप्रिशिएट यू और दे विल लुक आफ्टर यू। कहीं ना कहीं आपको जैसे एक साथ कुछ लोगों का ऐसा मिल सकता है जो आपसे जैसे सीखना चाहते हैं चीज़ों को, तो बिल्कुल ये वो लोग होंगे जो लाइफ में आपके ही तरह अभी उतना स्ट्रगल शायद ना देखे हों, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके लाइफ में बीता है उन्हें पता है और पता होने के कारण वो आपसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, ये आपके करीबी भी हो सकते हैं या टोटली अनएक्सपेक्टेड लोग भी हो सकते हैं। और यहाँ ये भी दिखा रहा है दोस्तों, ये जो इन्फ्लुएंस का कार्ड है, कि कुछ लोग अगर हम इसको दूसरे वे में देखें तो यहाँ एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश भी कर सकते हैं आप या आपके परिवार के अराउंड। तो जो ऐसे अननोन कोई अगर मिलता है, कोई भी अगर आपको चीज़ें कोइंसिडेंस लगती हैं तो वो कोइंसिडेंस नहीं है, थोड़ा अलर्ट होकर रहिएगा, किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचने की कोशिश करिएगा ताकि आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी इल्ज़ाम ना लगे या फिर आपके किसी भी एक्ट को अपने तरीके से मॉडिफाई करके समाज में गलत तरीके से पोर्ट्रे करने की लोग कोशिश कर सकते हैं। तो किसी के इन्फ्लुएंस से बच के रहें। यहाँ इन्फ्लुएंस देखिए दोनों मैंने आपको बताया, एक पॉजिटिव साइड उसका कि आपका इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर डेफिनेटली अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ ये भी दिख रहा है, बिकॉज देखिए यहाँ दो क्रू आपको दिख रहे होंगे, यहाँ कोई एक ऐसा पर्सन भी है जो अपना बैड इन्फ्लुएंस आपके ऊपर डालना चाहता है, तो उससे बच के रहना है आपको। ये पार्टनर भी हो सकता है आपका, कोई एक्स हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, यहाँ तक कि परिवार से रिलेटेड भी कोई इंसान हो सकता है, रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, या कोई पड़ोसी भी। तो थोड़ा सा सतर्क होकर रहिएगा। देखिए सेल्फ इंटरेस्ट का कार्ड आया है। यहाँ ये कार्ड दिखाता है कि बिल्कुल अगर हम आपकी बात करें तो आपको, जैसे कि आप सबके बारे में सोच के चलते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा सबका सोचने के चक्कर में आप कभी कभी
अपने फ़ायदे को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं जस्ट बिकॉज टू कीप एवरीवन एल्स हैप्पी। तो यहाँ पर ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आप ठीक है, लोगों की मदद कीजिए, लोगों को साथ में लेकर चलिए, लेकिन जहाँ आपका हक है, अपने हक को बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि जो आपका राइट है वो बिल्कुल आपको डट के उसको कलेक्ट करने में कोई शर्मिंदगी या कोई शर्म वाली बात नहीं। आपने मेहनत की है उस चीज़ के लिए। तो ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों की सहायता करते, लोगों को किसी को अकेला नहीं फील होने देंगे, सबको साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन जहाँ जो आपका हक है उसे आपको लेने में, मिलने में कोई भी बुराई नहीं है। ऑल्सो सेल्फ इंटरेस्ट का कार्ड ये भी दिखाता है कुछ ऐसे मतलबी लोग भी हैं आपके अराउंड जो अपने इंटरेस्ट के लिए आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, और अपना मतलब जैसे ही निकलेगा उसके बाद उन्हें कोई लेना देना नहीं रहेगा। आपको जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले ये वो लोग होंगे जो जिनका फ़ोन या तो ऑफ हो जाएगा या तो वो पिक्चर से ही आउट हो जाएंगे टोटली। तो कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ मतलबी हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान होकर रहने की ज़रूरत है आपको। ये आपके रिश्तेदारों में से भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस में से भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा उनका साथ छोड़ दीजिए, बस अलर्ट रहिए। कोई आपका इतना फ़ायदा ना उठा ले कि आपका नुकसान भी हो रहा हो, आप अपने टाइम को, अपने एनर्जी को किसी के लिए खर्च कर रहे हो, लेकिन रिटर्न में जब आपको कुछ नहीं मिले तो क्या फ़ायदा है फिर। चलिए, आपने तो अपने ओर से तो अच्छा किया ये सोचकर, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब कह सकते हैं ना, सिर्फ फ़ायदा नहीं कि मतलब फ़ायदा तो लेंगे ही आपका, लेकिन बुराई और कुछ गलत करना हुआ तो उसमें भी पीछे नहीं हटने वाले। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना है, थोड़ा आइडेंटिफाई करके चलना है कौन ऐसे लोग हैं आपके अराउंड। देखिए, कमिटमेंट का कार्ड आया, बहुत अच्छा कार्ड आया है। आप में से जो लोग रिलेशनशिप में हैं, बिल्कुल कमिटमेंट का एनर्जी यहाँ पे शो कर रहा है कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपका चलेगा, और जो भी मतभेद हैं वो मुझे यहाँ ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। एक जो कमिटमेंट की एनर्जी है, ये एक पॉजिटिव एनर्जी को इंडिकेट कर रही है आपके जीवन में। एंड ये सिर्फ केवल आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड मैं नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, परिवार में जो कमिटमेंट्स हैं वो भी साफ तौर पे दिख रहा है, आप उसे पूरा करते हुए सक्सेसफुली दिख रहे हैं। वर्क प्लेस से रिलेटेड जो कमिटमेंट्स हैं, साफ तौर पे आप उसे पूरा करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करेंगे ताकि लोगों को अच्छा लगे। सिर्फ आप मतलब के लिए काम नहीं करते हैं, आप जो भी काम करते हैं वो ये सोच के करते हैं कि उसमें दूसरे के साथ जो आपके रिलेशन है, जो कमिटमेंट्स हैं, वो लॉन्ग टर्म्स के लिए रहें, ये नहीं कि बस शॉर्ट टर्म रहे। तो ये जो आपकी सोच है बहुत अच्छी है, बहुत दूर तक आपको लेकर जाएगी, इसलिए लोग आपको याद भी रखते हैं। डिस्टेंस का कार्ड आया है फ्रेंड्स। डिस्टेंस का कार्ड इंडिकेट करता है देयर विल बी टाइम्स, आने वाले दिन में आप अपने अंदर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे एक डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बताया ना, यहाँ पे देखिए सेल्फ इंटरेस्ट के कार्ड में कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब के लिए जुड़ने वाले हैं। तो यू विल आइडेंटिफाई एंड यू विल ड्रॉ अ लाइन इन योर लाइफ। एक लाइन आप ऐसी ड्रॉ करेंगे, एक हद रखेंगे कि वो इंसान का इंटरफेरेंस उतना ही रहे, क्योंकि आपको, आपकी अच्छाई को लोग, जो चालाक लोग हैं वो जान तो जाते हैं और फिर वो उसे यूज़ करने की कोशिश करते हैं। आप सीधे हैं और सच्चे हैं, आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आप सीधे और सच्चे हैं। लोग इसी चीज़ को ना कंफ्यूज होकर सोचते हैं कि अरे चलो इनको यूज़ कर लेते हैं, इन्हें पता क्या चलेगा, लेकिन नहीं, आप आइडेंटिफाई करेंगे। डिस्टेंस का कार्ड दिखाता है आप अलर्ट मोड पे रहने वाले हैं। आइडेंटिफाई करके ऐसे लोगों को अपने लाइफ से एक डिस्टेंस से क्रिएट करेंगे, ऐसे लोगों से कि जो आपको यूज़ ना कर सके। तो बहुत अच्छा कार्ड आया है। देखिए, यहाँ पे फ्रीडम का कार्ड आया है दोस्तों, ये आज का लास्ट कार्ड है और बहुत अच्छा कार्ड आया है। ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है आप किसी चीज़ से बिल्कुल फ्री होने वाले हैं। कोई आपको बांध के नहीं रख सकता है। बिल्कुल अपने, देख रहे हैं जिस जिस तरीके से क्रो उड़ रहा है, बिल्कुल फ्री होके, विथआउट एनी बाउंडेशंस, विथआउट एनी ऐसी कोई कमिटमेंट्स जो आपको मतलब प्रेशर फील कराएं, ऐसी चीज़ों से आप आज़ाद होते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में जो अभी आपके लिए एक चैलेंज बनकर सामने खड़ा है, और कहीं ना कहीं उसके वजह से जो एक आपको बंधा महसूस होता है अपने जीवन में, फ्री नहीं आप महसूस कर पाते, तो मुझे यहाँ दिख रहा है वो टाइम अब बहुत जल्द करीब आ चुका है कि आप अपने आप को हर चीज़ से फ्री महसूस करेंगे। स्पेशली ये जो भी इशू है,
जो आपके मन पे बहुत गहरा असर डाल रहा है, और ये हो सकता है लॉन्ग टर्म से चल रहा हो ये इशू, ये कहीं ना कहीं मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और ये जो फ्रीडम का एहसास आपको होने वाला है, दिस विल बी लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, एक ऐसा एक्सपीरियंस कि मतलब आप अपने आप को बस यही चाहेंगे कि मैं हमेशा ही इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहूं। तो ये बहुत अच्छा अनुभव मुझे दिख रहा है जो आपको मिलने वाला है। ये लॉन्ग लास्टिंग होगा और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पूरे लाइफ के लिए रहेगा, यादगार एक्सपीरियंस रहेगा। दोस्तों, ये सारे कार्ड्स, सारी जो एनर्जीज हैं, हर ओर से एक ही इशारा कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ के रास्ते पर, अपने पैथ पर बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ, बट ये हमें डिसाइड करना है कि हम कितना उसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं और किस तरीके से उसको मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आप जैसे सोल्स का बहुत रेयर होते हैं इस दुनिया में, जो कितनी भी नेगेटिविटी रहे उसमें भी पॉजिटिव एनर्जीज को सर्च कर लेते हैं, पॉजिटिविटी को ढूंढ लेते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से, माँ बगलामुखी से, कि आपके जीवन में कोई भी जो नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव कर दें और आप और आपके परिवार पे सदैव उनकी दृष्टि, उनका आशीर्वाद बना रहे। मैं माँ लक्ष्मी से भी प्रार्थना करता हूँ कि आपको धन की कभी कमी ना हो। जिन कार्यों के लिए आपको धन की जो भी ज़रूरत पड़े उतनी पूरी पूर्ति हो, ताकि आपका काम भी हो जाए और ढेर सारा अबंडेंस आपके पास रहे। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और प्यार के लिए दोस्तों, मैं आप सभी को आपके सारे जो अच्छे अच्छे विशेस हैं उन सबको अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप सभी की ओर सेंड करता हूँ। एंड वंस अगेन आई प्रे फॉर हेल्थ एंड वेल्थ ऑफ यू एंड योर फैमिली। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।